पार्टिसिपल के तीन पार्ट होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। सबसे पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करते हैं। तो एक ही कर्ता के द्वारा एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य किया जाए तो करके के अर्थ में आने वाली क्रिया अर्थात पहले वाक्य की जो मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है, उससे आईएनजी फॉर्म में लिख देते हैं। कर्ता को पिछले क्लॉज में कॉमा ले लेते हैं, दोनों क्लॉजेस को कॉमा से जोड़ देते हैं। जैसा कि आप जानते हो सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट एक ही फाइनाइट वर्ब होता है। तो उसने सांप देखा और वह भाग गई, तो सांप को देख करके, तो करके इस क्रिया में जोड़ा बेटा, इसमें हम आईएन जोड़ देंगे। सीन अ स्नेक सी रैन अवे। दूसरा एग्जाम्पल है प्ले विद सचिन, सचिन के साथ खेलो, यू विल बी हैप्पी, तुम प्रसन्न हो जाओगे। तो सचिन के साथ खेल करके, तो इसमें आईएन जोड़ेगा। प्लेइंग विद सचिन यू विल बी हैप्पी। अगला है यदि करके के अर्थ में आने वाली क्रिया पैसिव वॉइस में हो अर्थात बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में हो, तो उसे हम बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म कर देते हैं। तो यहां बहुत टायर्ड आया है तो इसको हम बीइंग टायर्ड कर देंगे। बीइंग टायर्ड आई कुड नॉट वॉक मोर। अगला देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल। सॉरी, इसका एक रूल और है भी। जब ऑब्जेक्टिव केस में प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है तो क्या होता है, इसमें पहले वाक्य में कोई नाउन दिया जाएगा, दूसरे वाक्य में नाउन की विशेषता आईएनजी फॉर्म में आएगी। उस आईएनजी फॉर्म को निकालकर नाउन से पहले लिख देंगे, जिसका हिंदी में अर्थ होगा ताती ते प्लस हुआ हुई हुए। सोनू विल जंप फ्रॉम द बस, सोनू बस से कूद जाएगा। द बस विल बी मूविंग, बस कैसी थी, चल रही होगी। तो बस की विशेषता है चलती हुई, दोनों वाक्यों में जोड़ेंगे। तो चलती हुई बस से सोनू कूद जाएगा, तो उसको हम जोड़ देंगे सोनू विल जंप फ्रॉम द मूविंग बस। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ही शॉट अ बर्ड, उसने एक पक्षी को गोली मार दी। द बर्ड वाज फ्लाइंग, पक्षी उड़ रहा था, तो उसने उड़ते हुए पक्षी को गोली मार दी। ही शॉट ए फ्लाइंग बर्ड। इसमें एक नोट है बेटा, नोट क्या है, इस जगह पर जो शॉट आया, अगर इस जगह पर कुछ एक क्रिया आएंगी जैसे कैच, फाइंड, सी, लिसन, नोटिस, वॉच, हियर, ये अगर क्रिया आएंगी तो ध्यान रखना है प्रेजेंट पार्टिसिपल कहाँ रहा था बेटा, वो ऑब्जेक्ट से पहले आ रहा था, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएगा इस एग्जाम्पल में। और ऐसे एग्जाम्पल में डिफरेंस केवल यही है, यहां जो शॉर्ट वर्ब है यहां वो सॉ है, यानी सी की सेकंड फॉर्म है। अब जो डिफरेंस देखेंगे वो क्या है, ही सॉ ए बर्ड फ्लाइंग, यानी अब जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो वर्ड से बाद आया है और यहां वर्ड से पहले आया, तो वो किस वजह से, ये कुछ वर्ब की वजह से है। अगला है पास्ट पार्टिसिपल। पहले वाक्य में कोई नाउन दिया जाएगा, दूसरे वाक्य में उस नाउन की विशेषता वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में दी जाएगी, तो उस थर्ड फॉर्म को निकालकर नाउन से पहले लिख देते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ होता है हुआ हुई हुए। ध्यान रखना है प्रेजेंट पार्टिसिपल में अर्थ होता है ताती ते प्लस हुआ हुई हुए, और परफेक्ट पार्टिसिपल में केवल हुआ हुई हुए। उसने कुर्सी खरीदी, यहाँ कुर्सी एक नाउन हो गया, उसकी विशेषता है कैसी, और टूटी हुई है, तो ब्रोकन को निकालेंगे और चेयर से पहले लगा देंगे। ही परचेज्ड अ ब्रोकन चेयर। एक एग्जांपल और है, सी हेल्प द मैन, उसने एक आदमी की सहायता की। द मैन वॉज बाउंडेड, व्यक्ति कैसा था, घायल हुआ था, तो बाउंडेड को निकाल के मैन से पहले लगा देंगे। सी हेल्प ए वाउंडेड मैन। अगला देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। अब एक ही कर्ता के द्वारा एक कार्य के कार्य पूरे करने पर दूसरा कार्य किया जाए तो करके के अर्थ में आने वाली क्रिया अर्थात पहले वाक्य की मुख्य क्रिया को हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में लिखते हैं। कर्ता को पिछले क्लॉज में कॉमा ले लेते हैं, दोनों वाक्यों को या दोनों क्लॉजेस को कॉमा से जोड़ देते हैं।
अब ध्यान रखना है करके जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आ रहा था बेटा, और करके जो है परफेक्ट पार्टिसिपल में भी आ रहा। दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक कार्य के तुरंत दूसरा कार्य होता है, उसने सांप देखा वो भागे, एक कार्य के तुरंत दूसरा कार्य हो गया। लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल में उसने परिश्रम किया, उसने कॉलेज टॉप कर लिया। क्या परिश्रम करके तुरंत कॉलेज टॉप कर लेगा? परिश्रम करके एग्जाम देगा, कॉपी चेक होगी, रिजल्ट आएगा, मेरिट बनेगी, तब कॉलेज टॉप होगा। तो यहाँ एक ध्यान रखना, दोनों कार्यों के बीच में कुछ डिफरेंस होता है, समय का डिफरेंस होता है, और भी कार्य हो जाता है। तो यहां परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म आता है, हैविंग वर्कड हार्ड, कॉमा ही टॉप द कॉलेज। इसमें भी एक नोट वही है बेटा, यदि वाक्य जो पैसिव वॉइस में पहले वाला यानी बी फॉर्म में आया है, बी प्लस थर्ड फॉर्म में आया है, करके अर्थ में आने वाली क्रिया, उससे हैविंग बीन कर देते हैं, जैसे हम वहां पर बीन कर रहे थे। तो है ही वॉज इंजर्ड, ये बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया। ड्यूरिंग द मैच ही डिक्लेयर रिटायरमेंट, तो मैच में घायल होने पर, घायल होकर के उसने रिटायरमेंट घोषणा कर दी। तो हैविंग बीन injured during the match, he, कॉमा लगा दिया बेटा, declared, एक मिनट नीचे लिख देता हूं बेटा, he declared retirement। उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। इसकी एक्सरसाइज बहुत जल्दी आपके YouTube पे मिलेगी। तब तक के लिए नमस्कार।